नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में अब तक की सबसे बड़ी खबर बताई गई है। उससे पहले अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप गरीब हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी कोचिंग संस्थान में जाकर 10-15 हज़ार रुपये मंथली देकर तैयारी कर पाएँ। आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी की भर्ती किसी भी राज्य की हों, समूह की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पैसा नहीं, पैसे का अभाव में आपको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही है, तो आपके लिए अब तक का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, एक ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र का नाम है आखिरी मौका सर। आपको मालूम होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कम पैसे में बच्चों को बेहतर तैयारी करवाई जाती है। 1 सितंबर से इसका प्राइस बढ़ के 699 रुपये हो जाएगा। अगर आप इसे आज परचेज कर लेते हैं या फिर कल परचेज कर लेते हैं तो आपको 439 रुपये में 1 साल 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। बशर्ते आपको आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करना पड़ेगा। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो 439 रुपये मिल जाएगा, नहीं यूज करेंगे तो 699 रुपये में मिलेगा। अगर आप 1 साल 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, 80,000 प्लस मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, बेहतर तैयारी चाहते हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी चाहते हैं, 12 भाषाओं में तैयारी करना चाहते हैं, जिस भाषा को आप चुनेंगे उसी भाषा में तैयारी कर पाएंगे, तो आप इसे अभी जाकर परचेज कर लें। कम पैसे में बेहतर तैयारी। मैं आपकी मदद के लिए यह वीडियो बना रहा हूं, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके, आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा की नौकरी लग चुकी है। आप भी नौकरी पा सकते हैं। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए और ऑफ़र का लाभ उठाइए। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी टीटीपीटी नई भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई भर्ती की बौछार होने वाली है। तो क्या इस वर्ष बौछार होगी? क्या उत्तर प्रदेश में नई टीटीपीटी की भर्ती आने वाली है, जिसमें कुल पदों की संख्या 25,000 है? आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं, गलत तरीके से बच्चों को बताए जा रहे हैं। सच्चाई क्या है, उस सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। आज के समाचार पत्र में जैसे ही यूट्यूबरों को रिक्त पदों की सूचना प्राप्त हुई, हाहाकार मच गया। टीटीपीटी के 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, आज के समाचार पत्र में बताया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 25,000 पद रिक्त हैं। यह बात सत्य है, क्योंकि शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक यही जानकारी प्राप्त हुई है। आपको यह भी जानकारी होना आवश्यक है कि प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापकों के 4,512 पदों में से महज 1,679 पद भरे हुए हैं और आधे से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। आपको मालूम होगा कि इन रिक्त पदों पर भर्ती तो दूर, 2 साल पहले जो टीटीपीटी का विज्ञापन आया था 4,163 पदों पर, उसकी भी चयन प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। चयन प्रक्रिया कैसे पूरी हुई? अभी तक लिखित परीक्षा ही नहीं हुई है। और इस भर्ती के लिए, यानी कि 4,163 पदों पर जो भर्ती आई थी, उसके लिए 13,33,136 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और परीक्षा के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो 25,000 में से अगर हम 4,163 पद घटा देते हैं, उतने पद रिक्त हैं। कितने? 25,000 में से 4,163 पद हम घटाएंगे, उतने पद रिक्त हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन पदों को इसी भर्ती यानी कि पुरानी भर्ती में जोड़ने की मांग चल रही है, लेकिन यह मांग पूरी होगी या नहीं होगी, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी यह दूर की कौड़ी है, पूरी भी हो सकती है और नहीं भी पूरी हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है अगर आप प्रयास करें, लेकिन तभी नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी अगर इन पदों में जो रिक्त पद हैं उन्हें ऐड नहीं किया जाता। जो विज्ञापन आया था पहले 4,163 पदों पर, उसमें अगर रिक्त पदों को ऐड नहीं किया जाता है तो भविष्य में एक भर्ती और देखने को मिलेगी।
लेकिन वह भर्ती तभी देखने को मिलेगी जब पुरानी भर्ती पूरी हो जाएगी। तो आपको पहले पुरानी भर्ती को पूरा करवाना चाहिए। जैसे ही पुरानी भर्ती हो, आपका डाटा है, आप जानते हैं कि 21,000 के करीब पद खाली हैं, तो आप तुरंत एक्शन मोड में आ जाइएगा और आपको नई टीटीपीटी भर्ती देखने को मिल जाएगी। कब? हमें लगता है कि 25 के एंड या 26 में आपको एक और टीटीपीटी की भर्ती देखने को मिलेगी, ऐसा प्रतीत होता है। अगर आपने प्रयास किया तो, नहीं प्रयास करेंगे तो भर्ती नहीं आएगी। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर थी। अभी 25,000 की कोई चर्चा नहीं है। सच्चाई जो था मैंने आपको बता दिया। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि बेटियों के विवाह की उम्र 21 साल करने वाला पहला राज्य हिमाचल बना है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर री एग्ज़ाम जो हो रहा है, सख्ती के कारण जो है 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। 9 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी अब तक सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। पिछली बार तो 20% गैर हाजिर थे, अब की बार 30%। लेकिन मैं सच्चाई बताऊँ, सख्ती की वजह से नहीं, दूर सेंटर बनाने की वजह से ही अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। दूर सेंटर बनाने की वजह से अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है, ना कि सख्ती के कारण। इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं कि सख्ती के कारण अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। मुझे जो लगता है कि दूर जो सेंटर बनाया गया है उसके कारण अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। अब मेरी बात कितनी सत्य है, जो समाचार पत्र में आया है वह कितनी बात सत्य है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उससे तेज छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। यह रिपोर्ट सामने आया। आखिरकार ऐसा क्यों, रीजन क्या है? हम महाराष्ट्र की बात करें तो नंबर 1 पर चल रहा है, तमिलनाडु दूसरे नंबर, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर और झारखंड 5वें नंबर पर चल रहा है। और जो रिपोर्ट है वह NCRB का रिपोर्ट है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे जो लगता है, यह मेरा अनुमान है, इसे सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। मेरी थिंक है, मेरी सोच गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। जो बेरोजगारी है, युवा नौकरी नहीं पा रहा है, पढ़ के परेशान हो रहा है, पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक ईमानदारी से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, पैसा देकर नौकरी मिल जा रहा है। बहुत से ऐसे केस देखने को मिले हैं, हंगामा हुए हैं। जो पकड़ में आ गए हैं उन्हें बाहर किया गया, जो पकड़ में नहीं आए उन्हें बाहर नहीं किया गया। उसी के कारण अभ्यर्थी जो है आत्महत्या कर रहे हैं। क्या मेरी बात आपको सत्य लग रही है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी अफवाह उड़ रही है, क्योंकि कोर्ट ने 68,500 शिक्षक भर्ती जो आई थी उसमें जो रिक्त पद है उसमें भर्ती करने की बात कही है। 3 महीने की बात कही है। क्या वास्तव में 3 महीने में भर्ती होने जा रहा है? अगर कोर्ट के अनुसार हर काम हो जाए तो आज कोई नोटिस दोबारा सरकार के पास नहीं जाता। आपको मालूम होगा कि कोर्ट ने कई आदेश दिए हैं, उसको लंबित सरकार के द्वारा कर दिया गया, शासन के द्वारा कर दिया गया, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। जब भी भर्ती आएगी तो 25 से पहले नहीं आएगी, मुझे जो लगता है। बाकी आप हमसे उत्तीर्ण होंगे, आप हमसे आगे होंगे, आप हमसे ज़्यादा जानकार होंगे, इस विषय में बोलना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई है 25 से पहले कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। उत्तर में शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत जल्द अध्यक्ष आ जाएंगे और सितंबर के दूसरे पखवाड़े में बैठक होगी। मैं आपको बता दूं, यह बैठक परीक्षा को लेकर होगी, एजेंसी को लेकर होगी, इत्यादि मुद्दों पर होगी। और सभी से बताना चाहता हूं कि परीक्षा की शुरुआत दिसंबर माह तक हो सकती है अगर सब कुछ ठीक रहा। लेकिन 27,000 प्लस की जो अफवाह उड़ रही है, मैं भी चाहूँ तो पर डे इस पर वीडियो बनाऊँ, आप लोग गच्चे रहेंगे, मस्त रहेंगे। आप कहेंगे सर बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर, लेकिन सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, UPSSC के माध्यम से 2 नोटिस, 2 रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इसी मंथ। एक फॉरेस्ट गार्ड का, एक वीडियो का। सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड का, उसके बाद वीडियो का। तो तैयार रहिए दोनों रिजल्ट के लिए। बाकी कोई अपडेट आगे मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।